हेलो संगत जी। मैं प्रीति दिल्ली से। मैं अपना ये दूसरा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के कहने पे, क्योंकि मेरे को गुरुजी के कुछ दिन से बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं एक अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ पहले। वो मुझे नहीं पता अभी शेयर हुआ है नहीं हुआ है, बट ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मतलब तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और तेरे बच्चे के ऊपर भी कष्ट आने वाला है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी परसों मेरे साथ क्या हुआ। रात को मैं ऐसी शाम के टाइम में मतलब रोटी बना रही थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, नहीं फ़ोन चला रही थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने देखा कि मेरे घर में ना रात को 10-11 बजे के आसपास एक ब्लैक कलर की तितली टाइप में, मतलब घर में एक बटरफ्लाई जैसी छोटी सी बिल्कुल तितली सी उड़ती है। तो पहले मैंने देखा तो मैंने इतना वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर सेकंड टाइम वो तितली फिर आती है। ठीक है, अंकल जी हैं जो मेरे पति, वो उनको जाना था सैटरडे को कहीं, सैटरडे से एक दिन पहले ही, मतलब फ्राइडे को वो बटरफ्लाई उड़ती है तो वो चली जाती है। फिर इतना मैं ध्यान नहीं देती, बाहर चली जाती है। फिर वो रात को 12 साढ़े 12 1 बजे वो फिर आती है। उसके बाद मैं उस बटरफ्लाई को देखने के लिए जाती हूँ तो वो जो बटरफ्लाई होती है वो गायब हो जाती है। फिर उसके बाद बटरफ्लाई जो होती है, फिर जब वो बटरफ्लाई गायब हो जाती है मैं फिर अपने रूम में आ जाती हूँ। सुबह क्या होता है, जब मेरे अंकल जी घर से बाहर जाने को होते हैं, वो जा रहे थे कहीं शादी में, तो वो मतलब कहीं पे, मैं जब वो जा रहे थे तो मैंने मॉर्निंग में झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने देखा कि वो जो बटरफ्लाई थी वो रात को उड़ रही थी। वो बटरफ्लाई मुझे मरी हुई मिली है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे नहीं पता मेरे अंकल जी के ऊपर, मेरे पति के ऊपर क्या कष्ट आ रहा था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। फिर मैंने उस बटरफ्लाई को अपनी मम्मी को दिखाया। उसके बाद मैं उसे गमले में गाड़ के आई ऊपर छत पे, और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और कल भी मेरे को एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है, मतलब 1-2 दिन इसका अच्छे से ध्यान रख, बट टेंशन मत ले, मैं हूँ। तो फिर मैं इतना ध्यान नहीं किया मैंने मैसेज का भी। आप मानेंगे नहीं, कल मैंने अपने बच्चे को नीचे छोड़ा, मेरी छोटी सी बेबी है, बेबी गर्ल है, वो अभी 10 महीने में चल गया। तो वो नीचे घूम रही थी, नीचे टहलते टहलते मतलब वो गिर गई, उसको होठ में लग गई। फिर रात के टाइम क्या हुआ, रात को बेड पे खेल रही थी तो बेड से गिर गई। फिर मेरे को समझ आया कि गुरुजी जो मैसेज मतलब कर रहे थे वो मेरे लिए ही था। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मतलब क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मैं देखती हूँ। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब वो बटरफ्लाई जो मरी थी ना, वो गई थी, मेरे अंकल जी जब सैटरडे को गए, बारात में शादी थी, शादी में गए थे किसी की, तो जिसके यहाँ वो गए थे लड़की वाले के यहाँ पे गाड़ी का थोड़ा सा मतलब गाड़ी में नुकसान हो गया। वो मेरे को आके बोल भी रहे थे। मैंने अपने अंकल जी को ये बात भी बताना चाहिए थी फ़ोन पे, बट उन्होंने सुना नहीं, बिजी थे वहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए अंकल जी, सॉरी संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है मेरे। मैं गुरु जी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मेरे बच्चे का कष्ट और मेरे अंकल जी का कष्ट और मेरे जो अपने ऊपर लिया उन्होंने, और मेरे अंकल जी का ध्यान रखा। और कल क्या होता है मेरे साथ, कल जब मैं किचन नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैं रोटी बना रही थी, तो दोपहर का टाइम था शायद, नहीं नाइट 8 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास मैं रोटी बना रही थी। तो मैं जब सत्संग सुनती तो उसमें बताती हैं संगत जी की ब्लैक बटरफ्लाई आती है, बट आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी रोटी पे ना ब्लैक बटरफ्लाई बन जाती है। जैसे वो रोटी का जो वो नहीं होता, जब सेकते टाइम जो जल सा जाता है थोड़ा सा, उसी का ही ऑटोमेटिक ही ब्लैक बटरफ्लाई बन जाती है मेरी रोटी पे। मैंने उसका फ़ोटो भी खींचा, मैंने देखा, मैंने शेयर भी किया 1-2 लोगों को, मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया था, तो वो भी मान गए। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आप हमेशा ऐसे ही मेरे बच्चे के साथ रहें, मेरे बच्चे का ध्यान रखें गुरु जी। उस पर आने वाली कोई भी विपदा हो,
उसे आप आने से पहले ही ख़त्म कर दें। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखने में से कोई गलती हो गई हो या बोलते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। अभी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था, तो मेरे से कोई भूल वगैरह हुई हो तो आप सब लोग मेरे को माफ़ कर देना। सारी संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबका भला करें। और जो भी बहुत परेशान है, मैंने अभी कुछ दिन पहले संगत का सत्संग सुना था। वो सत्संग तो कर रही थी बट वो बहुत परेशान भी थी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी उनकी जो भी परेशानी है सबसे पहले जल्दी से उनकी परेशानी को ठीक कर दे, क्योंकि वो कुछ सत्संग में बोल भी ऐसे रही थी कि जैसे मतलब मेरे से सुना नहीं जा रहा था। मेरे को अपना टाइम, अपने दिन याद आ रहे थे। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है बट अब जो है सो है। बट गुरु जी जो बुलवा रहे हैं, जो कहने के लिए बोलते हैं, मैं बस वही बोलती हूँ। आगे गुरु जी की मर्ज़ी जो होगी वो होगा।